Hello everyone, welcome to my channel. This is Akansha Bhadola and here today we are going to learn about acceleration. In our previous class we have discussed about velocity and today we are going to learn about acceleration. So what is acceleration? अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन आवर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ. हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है कि अगर ए पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इफ आवर वेलोसिटी एट पॉइंट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमारी बी पॉइंट पर वेलोसिटी इक्वल रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब हमसे कोई पूछे व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटीज हियर, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज कैसे निकालेंगे? जो हमारी वेलोसिटी बाद में थी, मतलब जो हमारी वेलोसिटी फाइनली थी और जो हमारी वेलोसिटी इनिशियली थी, शुरुआत में थी, तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन द चेंज वुड बी जीरो. इसका मतलब कांस्टेंट जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन है तब हमारा चेंज इन वेलोसिटी जीरो आया. लेकिन अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, जब हमारी वेलोसिटी इक्वल नहीं होती इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी बाइक को किसी हैवी ट्रैफिक वाली रोड पर चला रही हैं, देन व्हाट वुड हैपन, कहीं पर आपकी वेलोसिटी तेज होगी, कहीं पर कम होगी, कहीं पर आपको ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ेंगे, कहीं पर आपको अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी. सो एट दैट टाइम एंड दिस टाइप ऑफ मोशन वी कॉल देम नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इस तरह के मोशंस को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारी वेलोसिटी बदलती जा रही है, कभी ज्यादा कभी कम. तो जब अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, तब हम उन्हें कैसे बताएं और इस टर्म को हम फॉर्मूले में या इसको एक अच्छी तरह से हम कैसे एक्सप्लेन करें, इसके लिए भी इंट्रोड्यूस अ टर्म एक्सेलरेशन. यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा वर्क में आता है. और अगर हम अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़े, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? वी डिनोट एक्सेलरेशन बाय स्मॉल a and the formula is change in velocity divided by time. And here change in velocity v minus u upon t. Now what is v and what is v u? v is the final velocity. v हमारी बॉडी की या जो भी उस समय जिस भी कार या बस की या बाइक की हम बात कर रहे हैं, उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी इज v. u होता है इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में जो वेलोसिटी रही, एंड t इज फॉर टाइम. ओके, नाउ अब अगर फॉर एग्जांपल, अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और जिससे आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये सब क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी. ओके, तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. फॉर एग्जांपल अ कार इज मूविंग with velocity 10 meter per second and after 5 second, 5 सेकेंड के बाद उस कार की वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड. इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि इस कार के लिए, ये जो बॉडी मूव कर रही है, कार मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, उसकी वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 20 मीटर पर सेकेंड विद इन द पीरियड ऑफ 5 सेकेंड. 5 सेकेंड के ड्यूरेशन में उसकी वेलोसिटी 10 से 20 हो गई. नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द एक्सेलरेशन. यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो अब हम इस फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं, ठीक है. हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. ओके, ऑल राइट. नाउ v is the final velocity, as I have told you earlier that v is final velocity. What is the final velocity here? It is 20. Final velocity is 20. Now what is the initial velocity? शुरू में velocity क्या थी? 10, which is u. And what is the time here? Time is 5 seconds. Now our answer is 10 by 5 and it would be 2 meter per
second square. Per second square. This is the unit for acceleration, meter per second square. Okay, so here as you can see that acceleration v minus u upon t, v final velocity which was 20, u initial velocity which was 10, and time duration is 5 seconds. Then it would be 20 minus 10 divided by 5. 10 divided by 5, 2 meter per second square. So I hope this न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू. आपको ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, आई होप आपको समझ आया होगा. अब जरा यूनिट के बारे में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो दिस इज एक्सेलरेशन एंड नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर एक्सेलरेशन. द एसआई यूनिट फॉर एक्सेलरेशन इज, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें एक्सेलरेशन की, इट इज एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. You have to remember it that the SI unit of acceleration is meter per second square. Now, as I have told you earlier that how to find out the units by using the formula. अब हम फॉर्मूले से यूनिट को निकालते हैं. ठीक है, ओके. V minus u is the change in velocity. तो जो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसकी यूनिट भी तो मीटर पर सेकेंड होगी. तो ये मीटर पर सेकेंड. And what is the SI unit of time? It is second. So now if we calculate, if we solve it, we have 2 seconds here, second, so it would be meter per second square. तो ये हमारी SI unit हो गई. और इस तरह से SI unit को हम by using formula भी हम calculate कर सकते हैं. So I hope it is clear to you that what is acceleration and what is the SI unit. अब हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल देखते हैं. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है. अगर आप कार पे, इफ यू अप्लाई ब्रेक सडनली ऑन अ कार, तो क्या होता है और कैसे एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर. तो फॉर एग्जांपल एक कार मूव कर रही थी किसी स्पीड से और आपने ब्रेक अप्लाई किए सडनली और कार को रोक दिया. तो पॉइंट ए पर जब हमारी कार थी किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, तो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. 5 सेकेंड की ड्यूरेशन में और आपने जब ब्रेक लगाए तो आपकी कार रुक गई है. तो जब कार रुक जाएगी, जब कोई बॉडी स्टॉप हो जाएगी, तो उसका एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. भाई जब कोई चीज रेस्ट पर है, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल, देन द वेलोसिटी वुड बी जीरो. तो यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई बी पॉइंट पर. अगर अब आपसे कोई पूछे नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस केस, then you will apply the same formula that acceleration is equal to v minus u upon t. Then what is v means final velocity. What is the velocity here? Final जो velocity हमारी रही, it would be 0. And what is the initial velocity? जो हम केस जब हमने स्टार्ट किया हमारी velocity कितनी थी? It is 10. And what is the time duration? It is 5. So it would be minus 10 divided by 5, minus 2 meter per second square. Minus 2 meter per second square. Here we get a negative sign. हमारा जो acceleration आया है, ये आया है minus 2 meter per second square. तो जब भी acceleration की वैल्यू निकालते वक्त acceleration में हमें negative sign मिले, we call it negative acceleration. हम इसे negative acceleration कहते हैं या simply हम इसे कह देते हैं retardation. We call it simply retardation. Now what is retardation? Retardation is same as acceleration, but retardation is same as acceleration, but when acceleration has a negative sign. Okay, so retardation is also equals to negative acceleration. Retardation हमारा क्या हो गया? Negative acceleration. Okay, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. The formula is same. Retardation अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, the formula would be same. formula बिल्कुल सेम रहेगा. और v minus u upon t, the formula would be same. And everything, the SI unit is also same.
लेकिन बस आपको इतना याद रखना है, जब आपके एक्सेलरेशन के आगे नेगेटिव साइन आए, इट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, देन इट वुड बी रिटार्डेशन। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। और इसकी छोटी सी, अगर आप इसको ऐसे देखें, तो जब भी हम अपनी वेलोसिटी को कम करते हैं, शुरू में हमारी वेलोसिटी ज़्यादा है, हम कम कर रहे हैं या ब्रेक्स अप्लाई करके किसी कार या किसी बाइक को स्टॉप कर रहे हैं, देन देयर यू विल ऑलवेज फाइंड रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब आप जब भी इसको न्यूमेरिकल को या इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, एंड वी कॉल इट रिटार्डेशन। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब अगर आपको रिटार्डेशन को थोड़ा और डीपली इसे देखना है या थोड़ा और अच्छे से आप समझना चाहते हैं, तो वी विल ऑल्सो टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर दैट। सो द क्वेश्चन इज, a car decreases its speed from 30 meter per second to 10 meter per second in 4 seconds. Find its acceleration. So the question is that a car decreases its speed from 30 meter per second to 10 meter per second in 4 seconds. एक कार ने अपनी स्पीड को, जो कि पहले 30 मीटर पर सेकंड थी, कम करके 10 मीटर पर सेकंड कर दी विद इन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 4 सेकंड, 4 सेकंड में। तो हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? इट इज 10। एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? शुरू में हमारी वेलोसिटी कितनी थी? इट इज 30 डिवाइडेड बाय 4। So we will get here minus 20 divided by 4, which is equals to minus 5 meter per second square. Meter per second square. So here you see that the acceleration has a negative sign. It means it is a negative acceleration, which is retardation. So this numerical is also a case of retardation. Okay. So I hope it is also clear to you. Now we will take NCERT numerical, which has both the cases of acceleration and retardation. So we will see that also. So the numerical is, starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of bicycle in both the cases. So our numerical is, राहुल ने अपनी बाइसिकल चलाना स्टार्ट किया। तो पहले जब उसने शुरू किया तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। फिर 30 सेकंड्स में आगे बढ़ते हुए उसने वेलोसिटी अटेन की 6 मीटर पर सेकंड। फिर आगे बढ़ते हुए उसने ब्रेक्स अप्लाई किए और 5 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई। तो हमें दोनों केसेस के लिए, जब उसकी वेलोसिटी 0 से 6 तक पहुंची और सेकंड केस जब उसने ब्रेक अप्लाई किए, दोनों केसेस के लिए हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम केस 1 की बात करते हैं, पहले वाले की बात करते हैं। सो पहले वाले केस में देखिए, जब अगर आप पॉइंट के अकॉर्डिंग समझना चाहें, तो जब वो ए से बी तक हम मान लेते हैं मूव कर रहा है, तो ए से बी तक जाने में, यहाँ तक जाने में ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? इस केस में, पहले वाले केस में जो हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी v कितना हुआ हमारा? v here is v 6 meter per second. Okay, and what is u? Initial velocity, it is 0 meter per second, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। and time here is 30 seconds. So here if we calculate acceleration is equal to v minus u upon t, and here it is, what is v? 6 minus 0 divided by 30. It would be 6 by 30, and that would be 2 by 10, and it would be 0.2 meter per second square. It would be 0.2 meter per second square. तो पहले केस के लिए एक्सेलरेशन हमारा आया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम सेकेंड केस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड केस, दूसरा अगर हम केस देखें फ्रॉम बी टू सी, अगर आप बात करें, तो यहाँ पर इस केस की बात करें, तो अब ये यहाँ पर उसने ब्रेक लगाने इस पॉइंट से शुरू किए थे, तो इस समय उसकी जो शुरू में वेलोसिटी थी ब्रेक लगाने से पहले, इट इज
इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें 6 मीटर पर सेकेंड, ओके, इट इज 6 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें v, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। अगर हम टाइम देखें यहाँ पे, सो टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। तो अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, v इज 4, u is 6 upon 5, so it would be minus 2 by 5, so the answer would be minus 0.4 meter per second square, minus 0.4 meter per second square, okay. So here we are getting a minus sign, so it is a case of retardation, means negative acceleration. So यहाँ पर acceleration positive है और here it is negative because we are applying brake. मैंने आपको बताया जब भी स्पीड हम कम कर रहे हैं या ब्रेक्स लगा रहे हैं, then it would be a case of negative acceleration which is retardation. तो यहाँ पर दोनों केस आई होप आपको इस न्यूमेरिकल की मदद से क्लियर हो गए होंगे. So I hope you have understood everything, and in our next class we will discuss some of the other topics of this chapter. And if you like today's class, please share and subscribe the channel. Thank you.